चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का। ठीक है ना, क्या रहेगा लेक्चर, कौन सा रहेगा बेटा? 9 रहेगा, मैथ्स रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग सब टॉपिक आज देखेंगे, मल्टीपल एंगल्स देखेंगे। कौन से एंगल देखेंगे बेटा? मल्टीपल एंगल्स, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पहले क्या कवर किए हैं, डबल एंगल्स कवर कर लिया और ट्रिपल एंगल्स कवर कर लिए, तो अब हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल एंगल। उससे पहले हम क्या करते हैं, होमवर्क जो दिए हैं उसको डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा होमवर्क का डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताओ सबसे पहले कौन सा किया जाए? 161 लाओ तो देखो क्या है, ये भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, 161, बताओ क्या किया जाए। तो 161 एग्जैक्ट वैल्यू है। इसके बाद तुम लोगों को कितना बनाए थे, ट्रिपल एंगल बनाए थे। सुनो ना, काम करो ना, एक काम करो, ये ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? एलसीएम बताओ क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? बताओ, यहां से कुछ आ रहा है? एक काम करे, यहाँ कितना है, मान लो यहाँ 1 है। सुनो, इसको क्या लिख सकते हो? अच्छा, अच्छा, कर लेंगे। ये कितना लिख सकते हो? साइन 40 डिग्री बाई क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। कैसे, कैसे लिख सकते हो देखना, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। बोलो हाँ यार, यहाँ 2 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला। तुम एब्सेंट क्यों करते हो हामिद, एब्सेंट क्यों करते हो, सोए रहते हो ना, क्या होता है? मत क्या करो बेटा, सब कुछ छोड़ दो, क्लास ही छोड़ देते हैं सब। कोई नहीं, कोशिश करो कि क्लास मतलब रेगुलर रहो, जैसे कॉन्फिडेंस मिला के तुम हमसे कर दो। देखो देख बेटा, उसके बाद क्या करो सुनो, एक काम करो, ओके, ओके, यहाँ पे ना √3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो तो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको डिवाइड किए तो इसको भी डिवाइड करो, है कि नहीं? ऐसे समझो 1/, बता रहे बेटा, 1/, बता रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किए। बताते हैं, इसका भी बताते हैं लॉजिक। यहां से देखना, ये तुमको अब ये देखोगे ना तो तुमको लगेगा किसी टेबल का एंगल है, इसीलिए ये टेबल का एंगल है। तो ये मतलब तुमको ना एक दो बार सॉल्व कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, अच्छा ये करना है। जब तक तो ये आइडिया लग जाएगा। तो अब देखना, ये समझो कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर रहेगा। नोमिनेटर इन डिनोमिनेटर में क्या है, 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या आएगा, जैसे इसको लिखोगे √3 बाई क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ओ भाई साहब, सर यहाँ साइन 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट होकर साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री कैंसिल, क्योंकि साइन 40 का तुम वैल्यू तो नहीं जानते हो, तो उसको क्या करोगे, उड़ाओगे, कैंसिल करोगे, क्लियर है। अब यहां से देखो 1/2 को क्या लिखोगे, कॉस में, कॉस 60 डिग्री, एंगल भी सेम यूज करोगे। कंफ्यूजन क्या होता है ना, कौन साइन कब, यहाँ सर ये तो कॉस में भी होता है तो हम कॉस वाला यूज कर ले, तो कॉस कॉस वाला यूज करोगे तो कॉस होगा, नीचे में क्या है साइन है कि नहीं। तो उससे भी आएगा, फिर बाद में जाके कोई साइन में चेंज करना पड़ेगा, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरह से बता देते हैं। तो अब यहां से क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री, और नीचे में कितना हो जाएगा बेटा, जैसे के तैसे, ये 1/4 और साइन 40 डिग्री। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला बताओ तो, साइन ए
cos b, हामिद ठीक है, थोड़ा देर तुम रुकेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है। हामिद ये बताओ तो फॉर्मूला ये पता है तुमको, ये आइडिया लग रहा है। तुम्हारा पहले चेक करेंगे आज नोट्स कि सारे नोट्स तुम लिखे हो कि नहीं। उसके बाद उसमें से कहाँ तक तुम खुद से समझे, उसको आगे का पीछे का पूरा पिकअप करा क्लास आज तुम्हारा देंगे, धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ताकि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस में आओगे। और जैसे कॉन्फिडेंस में आए फिर एब्सेंट कर देना, है कि नहीं। रेगुलर रहो यार, नहीं रेगुलर कैसे होगा। साइन यहाँ क्या होगा, ए की जगह पे 60 डिग्री, आई हो गया 20 डिग्री, आई क्या हो जाएगा 1/4, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री। बेटा अब बता दो क्या हो जाएगा, साइन 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4। ऑनलाइन वाले को आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपने से कुछ भी करना होगा तो परेशान करेगा क्वेश्चन, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, किसी भी चैप्टर का। इसमें अपने से क्या करना पड़ रहा है इसमें। डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में। कल का लेक्चर अपलोड हो गया है, हमें देख लेना, है कि नहीं। आपने दोस्त जितने भी हो उसे सब्सक्राइब करवा देना कि मेरे यही टीचर है पढ़ाते हैं। गलत नहीं पढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस से भेज सकते हो लेक्चर, है कि नहीं। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि गलत जगह पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। वसीम ये तो टेस्ट होगा तो पता चलेगा सर। आप सर टेस्ट ले लीजिए, अब हम लोग एकदम फुल प्रिपेयर है। अगला संडे करवा दिया जाए। अच्छा अभी समर का छुट्टी है। अच्छा लिख लिया बेटा, और डाउट में बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर दिखा दो, क्या है 166 में। अच्छा अच्छा कर देते हैं, 8 वाला है, कर देते हैं उसको। लिख लो जल्दी से लिख लो। हो गया बेटा, इधर वाला था। नया चैप्टर से ना लेक्चर 1 से रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ा कितना लेक्चर से रिकॉर्डेड हो रहा है, 5 लेक्चर से ना, पहले का सब छूट गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग का बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि 66 में क्वेश्चन में, 66 क्वेश्चन क्या है बताना जो, कॉस कॉस है ना, पहले साइन है, ओके साइन 8 और बताओ बच्चे इसको सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाला कमेंट नहीं करता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, लेक्चर देख के बस चला जाता है। कुछ इम्प्रूव होगा तो बताना यार तुम लोग, क्योंकि तुम ही लोग समझ सकते हो ना, तुम्हारा ही क्लास के बच्चे ही समझ सकते हैं। ये देखना बेटा थीटा है, ये देखना cos 8 थीटा, तुमको याद करो, ये मैं बहुत बार पढ़ाया। इसका ये पूरा का फॉर्मूला को कैसे ब्रेक करोगे इसको। तो एक काम कर सकते हो, दो दो का ब्रेक करो, जहां माइनस दिखे ना दो दो का ब्रेक करो।
ए स्क्वायर माइनस, उस पर एकदम में सोचना पड़ेगा तुमको, मतलब आपको ना एकदम माइंड को एकदम एकदम जल जाना चाहिए, ये वैल्यू नहीं है, लाइट है, ठीक है ना। ठीक है, ये ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर ही सोचो, तो ये क्या करोगे, एक बार प्लस करोगे, अब फिर एक बार माइनस, तो माइनस में फिर सोचना कि अगर अगर आप फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दे तो फिर तोड़ो, प्लस वाला तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहां से देखिए इसको क्या कर सकते हो सर, पहले लिख दो ऐसे 4, अच्छा एक और काम कर सकते हो, ये ना थोड़ा सा एक्यूट एंगल में बदल दो, इसको 15 डिग्री लिख दो, वही आएगा। देखना तुम लोगों को बता देते हैं, एक काम करते हैं, पहले इसको ना पहले चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना अगर इसको डबल का एंगल यूज करोगे ना तो ये ज्यादा में चला जाएगा, 150 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले इसको क्या करो, साइन यहां से लिख देता हूं, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 75 आएगा, बताओ तो, 15। अब ये क्या बदल जाएगा, कॉस 90 डिग्री इसको किस में बदल देगा, पहले ये देखो यही चीज ये लिखे हैं, हामिद बताएगा, ये सेम चीज है, 90 इसको किस में बदलेगा, कॉस में, तो कॉस हो गया, यहां वाला एंगल यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अब यहां से तुम क्या लेते हो, सिमिलरली वहां से क्या चेंज कर सकते हो, ये क्या हो गया 8 15 डिग्री, सिमिलरली यहां से क्या चेंज कर सकते हो साइन, अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो, कॉस 4 15 डिग्री, कॉस के पावर 4 डिग्री, कॉस के पावर 4 15 डिग्री माइनस का साइन के पावर 4 15 डिग्री 15 डिग्री होल स्क्वायर। अब यहां से ब्रेक करो, तो कॉस के पावर 4 15 डिग्री प्लस का साइन के पावर 4 15 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4 15 डिग्री माइनस साइन के पावर 4 15 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये फिर ब्रेक होगा, बोलो ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस के पावर फिर से ब्रेक करो 2 15 डिग्री प्लस कॉस के स्क्वायर, कॉस का नहीं साइन का ना, हामिद बताएगा पहले कैसे, फिर 2 और 2 ऐसे सोच सकते हो ना इधर से, तो सर इसको लिख सकते हो, कॉस है ना, कॉस 2 के पावर 2 होल स्क्वायर, फिर इसका ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, तो यही किए, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ तो, ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस का, बताएगा कौन, डबल एंगल किसका होगा ये, कॉस 2 थीटा, अगर यहाँ 15 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 डिग्री डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बात रहा यहाँ का सॉल्व करने में, तो यहाँ को सॉल्व कैसे करोगे बेटा, जल्दी से बताओ, ब्रेक कर दीजिए सर, यहां से भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो, देखो तुम लोगों को याद है, अब तो याद ही नहीं होगा, एक तुम लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाए थे, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दे, याद करो चीजों को, बैकअप रखो, नहीं रखोगे तो चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तो नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट होता है 2 के पावर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, एक और याद करो, साइन के पावर 6x प्लस का कॉस के पावर 6x, 1 माइनस का क्या होता है 3 साइन स्क्वायर एक्स और क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब फॉर्मूला है। बोलो हाँ या ना। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, यहां से बताओ सर, यहाँ 4 है ना, तो ये ऐसे हो जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का 15 डिग्री कॉस स्क्वायर का 15 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यहाँ 6 रहता तो यहाँ क्या आ जाता, 3 आ जाता, स्क्वायर उस समय भी रहता। अब बताओ ये क्या हो जाएगा सर, ये फॉर्मूला साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, बताओ क्या होगा, बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, जल्दी से बता दो, साइन 2 थीटा। अच्छा मेरे भाई एक बात बताना, यहाँ से देखो साइन कितना बार है, 2 बार है, कॉस भी कितना बार है, तो ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ इसी पे ध्यान देना, साइन थीटा कॉस थीटा, भाई इसका वैल्यू बताना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2, इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई है तो इस पूरे के साथ क्या कर दोगे 2 मल्टीप्लाई,
ये दो पे मत यूज करो, समझ रहे हो ना। सिर्फ तो यहां से क्या लिखोगे, 1 माइनस का 2, ये सब क्या आएगा, साइन कितना होगा, 15 डिग्री का डबल कितना होगा, 30 डिग्री, ये बाई 2, साइन 30/2, ये हो गया पूरा ब्रैकेट। बोलो हाँ या ना। ये वाला 2 अलग हो गया, इसमें दो, एक साइन इसका एक कॉस इसका, तो बताओ साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 थीटा/2, एक साइन फिर और एक साइन, ऑनलाइन वाले समझना, ठीक है ना, साइन थीटा और फिर एक कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहां से ये 2 है, इसको 2 लिखो, ठीक है। हाँ, एक 2 से आप काट सकते हो, वो लिखना जरूरी है ना, नहीं तो एक ही बार कहोगे क्या कर दिए सर, है कि नहीं, क्या क्या लिख दिए सर, कितने फॉर्मूला आए थे, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। अब आगे का सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को यूज किए, कम 0 से 90 के बीच में चेंज करने वाले, एलाइड एंगल में, उसको एलाइड एंगल बोलते हैं। ये वाला हुआ एलाइड एंगल, ठीक है। ये वाला हुआ तुम्हारा कंपाउंड एंगल में पढ़ाए थे, ये वाला तुमको पढ़ाए हैं डबल एंगल में। हम जब क्लास 11 में थे, मेरे को पता समझ में नहीं आता कौन एलाइड एंगल है कौन ट्रिपल एंगल है, रिवीजन नहीं रहता था, है कि नहीं, तो बाद में धीरे 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 बनाते बनाते तब पता चला ये भी कौन सा है, डबल एंगल। कौन सा आंसर है, आंसर तो ऑप्शन तो होगा ना इसमें, ऑप्शन नहीं दिए थे, बताओ ऑप्शन तो आ गया ना, ठीक ठीक सही है। हामिद का आया, हामिद का, हामिद सॉल्व किए, करो। तुम आज के लेक्चर को ना आज के सही से लिखा करो, कहाँ लिख रहे हो तुम, क्यों, वो लेक्चर कहाँ, यहीं यहीं से स्टार्ट है, कहाँ लिख रहे हो बताओ, इसके पहले कहाँ लिखे हो, ये सब छोड़े हो अभी, अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिस्टमेटिक चलना है, भले तुम्हारे कितनों भी छूट जाए, वही सिस्टमेटिक रहोगे, मैं वहां फिल कर दूंगा। आगे का लेक्चर नहीं छोड़ना है, पीछे का छोड़े हो तो एक नहीं कि पीछे से परेशान रहना, पीछे का जितने भी लेक्चर वो सब कवर होगा, आगे के क्लास को कंटिन्यू करते रहना। पता चला पीछे का छूटा है, आगे का भी टेंशन ले लेके करते चाहेंगे कर दे, इधर भी छूट रहा है और भी बैकलॉग, इधर भी छूट रहा है आगे का, तो जो आगे का है उसको एकदम अच्छे से करना है, पीछे वाला धीरे धीरे तुरंत फिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या आया बेटा तुम लोगों का, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल कर दो, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1, आइए 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, आइए 1/2 एक और है ना, ये तो 1/2 ये वाला है, एक 30 डिग्री का 1/2, यहाँ से क्या आएगा 1, आइए क्या होगा √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8, आइए क्या होगा √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7/, तो ये क्या होगा 7/16, ऑप्शन नहीं है क्या ये वाला, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है ना, कंसंट्रेशन हाई करके रखो। और कौन सा है क्वेश्चन, डाउट बताओ, स्टार्ट करें मल्टीपल एंगल, या और कोई है, हो जाएगा।
ये जेई मेंस वाला बन गया था, 19 वाला 20 वाला साइन वाला था। जेई मेन को 2020 का था। हाँ करके सॉल्व कर लिए थे। उसको करा दिए थे कि कर लिए थे खुद से? अच्छा। ये वाला, ये 19 वाला जेई मेंस 19 का अल्फा प्लस बीटा, दो टू अल्फा था ना, तो उसको अल्फा माइनस समझ के कर किए ना, एक बार प्लस अल्फा कर दे, एक बार माइनस अल्फा, तो कर किए थे घर पे। इसका तो ऐसे ही खाली दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्यों नहीं किए? सर ये करा था ना, तो भूल गया फिर। कर आएगा तो नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे ना। अब देखो हर चीज सॉल्व कर देंगे तो कैसे देखोगे कि मेरे से क्या गलती हो रहा है कि नहीं? तुम्हारी तुम लोगों को लगता है ना सर परेशान कर रहे हो, नहीं तुम घर पे अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, तुमको बहुत अच्छा लगना चाहिए। अपने ऊपर काम करने को अपने होमवर्क बनाओ, क्या मिस्टेक हो रहा है वो तुम देखो। चलो मल्टीपल एंगल देखते। मल्टीपल एंगल से पहले कोई क्वेश्चन है? हाँ देखो मल्टीपल एंगल्स तो बहुत सारा हो सकता है, तुमको बस लॉजिक बता दे रहे। सुनो बेटा, यहां से बताओ तो तुमसे अब कोई कुछ पूछेगा तो तुम नहीं बता दोगे? मान लो ये 6 डिग्री लिख दिया, साइन एन थीटा है, बताओ तो हमें ये क्या होगा? 2 साइन थीटा और क्या होगा? कॉस थीटा। सर्वज्ञ ये बताओ क्या होगा? 2। सर यहाँ पे एक नोटिस कर लीजिए कि जो यहाँ डबल है इसका हाफ हो रहा है, तो इसका हाफ करो। ओ सर तो यही तो मल्टीपल एंगल है। बस यहाँ क्या हो जाएगा? एन है ना, तो एन बाई एन थीटा बाई 2 बस। अब इस तरह से कितना फॉर्मूला लिखवाए, क्यों लिखवाए? लॉजिक पता चल गया। बस ये हो गया, एक तो इसके लिए हो गया। सपोज डेट मान लो क्या करोगे, cos 2 थीटा का सोचो। मान लो यहाँ ले लो cos, अब लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ये 4 थीटा का cos 5 थीटा का cos n थीटा का, बताओ तो क्या हो गया बेटा? ये cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर n थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2। ये तो टेन थीटा में भी सोच सकते हो, बोलो हाँ या ना? 10 का भी देख ही लो। ये एक ही चीज को क्या करना है, जैसे टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? 2, इस तरह से इसका सोच लो 4, यहाँ 2 थीटा लिख सकते हो, सो वन। बोलो हाँ या ना? बस लॉजिक लगा लोगे कि जिधर में डबल है उसके अदर साइज वाला सिंगल हो रहा है, अगर एलएचएस में डबल हो रहा है तो इधर सिंगल हो रहा है, इसमें ऐसे लगा लो बस। हाफ हो रहा है ना, तो कभी कभी हाफ एंगल भी इस तरह से यूज कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन, जेई मेंस का भी है। लिख लिए बेटा?
सारे लिख लियो। ग्रीन जल रहा है ना, लाइट उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? नहीं, इधर ग्रीन चल रहा है, वो अपने तरफ रख दिया। हाँ चलो ठीक। ओके। सुन बेटा, अब क्या स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन आराम से दिखाते हैं, एनसीईआरटी में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ कहाँ होगा एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर बता दो तो बेटा। 169। किया जाए। यहाँ मल्टीप्लाई है कि प्लस है? प्लस है, ठीक। अब बताना, एलएचएस लेके चलोगे, देखना कैसे आएगा। ये एनसीईआरटी में ध्यान दो तो कहाँ है। पहले जो भी एंगल रहेगा ना, पहले इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करोगे। बोलो हाँ या ना। फिर इससे कहाँ चले जाओगे, सिंगल में। सब देख रहे हो, एक्स 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 ही है, वो खुद क्वेश्चन बता रहा है। ये देखो ना यहाँ, तो एक के बार यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है नहीं है। ये 4x से एक के बार x पे जाओगे, नहीं जाओगे। तो कैसे जाओगे, तो सर यहाँ से ये जाओगे। कैसे जाओगे कि 10 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 10 2 थीटा, और क्या लिख सकते हो 1 माइनस का 10 स्क्वायर 2 थीटा। फिर मेरे भाई तुम लोग जान ही रहे हो, 10 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ है ना। यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हो। चलो बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 2 इंटू 2x कर सकते हो। अब फॉर्मूला लगाओ, तो क्या लिखोगे, 2 10 2x। करते जाना, एकदम होते जाएगा सॉल्व। 10 स्क्वायर 2x, बोलो हाँ या ना। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखो। हामिद को आ रहा है समझ में? हामिद, इसके लिए 10 2x के लिए कौन सा लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, 2 10x 1 माइनस का 10 स्क्वायर का x। यहाँ पे देखना 1 माइनस का ये पूरा का होल स्क्वायर, 2 10x। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। इधर लिख दे। तो देखो ये क्या हो जाएगा आराम से, 4x अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर x। यहां से देखना, ये आ जाएगा 1 माइनस का 10x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का 2 10x का होल स्क्वायर। यहाँ पे पूरे में क्या चला जाएगा, 1 माइनस 10x स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इनको सॉल्व करो, ये वाला और ये वाला। देखो ये कितना आएगा, 1 माइनस का
10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना, ये 1, ये पूरा से 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसको ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a। ये एनसीईआरटी का है ना बेटा, ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का सर लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, देख लो 3.3 का। अब बताना, ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 10 के पावर 4x माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। ये तो पूरा 1 कट गया, काट दे इसे। अब ये 4, ये क्या था 4x कहां से आ गया, x क्यों लिखे, 10x होगा ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही 4 10x 1 माइनस का 10 स्क्वायर का x। यहाँ से देखो क्या लिखा है 1 है 1, उसके बाद ये -2 -4 कितना होगा माइनस का 6 10 स्क्वायर का x। ठीक है ऑनलाइन वाले, अरे लिख लिख के सॉल्व करो, खाली देखते हो टुकुर टुकुर। देखो आ गया तुम लोगों को, इक्वल टू RHS, यही लेना है। अच्छा जो क्लास में सॉल्व कराते हैं इसको रिपीट करते हो, घर पे जाके खुद से सॉल्व करते हो, उतना कहाँ टाइम रहता है सर। वो तो स्कूल नहीं है तो कुछ और भी तो वर्क रहता है, हॉलीडे होमवर्क, समर डे वर्क, समर कैंप, है कि नहीं। कुछ नहीं, जाके सीधा सोते हो और कुछ नहीं, 2 प्लेट खाते हो फूल। पढ़ा करो तुम लोग, घर पे जाके रिपीट किया करो, ये डिसिप्लिन में लाओ कि बिना क्लास का क्वेश्चन हमसे आना चाहिए, उसके बाद कभी भी पूछा जाए तो उसको प्रैक्टिस एक बार घर पे करो, उसी दिन करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। 24 घंटे के अंदर में रिवीजन एक बार कर लो, रिपीट कर लो, भले यहाँ पे एकदम इजी ही लगाओ, क्वेश्चन लिखो तुरंत रिपीट कर दो। देखो आगे बेटा, अगला सवाल हटा दे, ठीक है ना। हमें बताओ, तुम बताया करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो सर को बोलेंगे तो सर परेशान कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बार समझने लगोगे, इजीली समझ में आने लगेगा तो मेरे को ही आसानी लगेगा। किसी भी टीचर को बच्चा समझता है ना, कोई भी टीचर हो तो उसको इजी लगता है पढ़ाने में। एक बार थोड़ा सा पूछ लोगे आइडिया लग जाएगा, समझ जाओगे। इस सवाल को अभी कौन कौन बना सकता है बोर्ड पे, ओके। अब ये बताओ, ये वाला सॉल्व कर लिया जाए, बोलो हाँ या ना। चलो देखो ये सवाल क्या था बताना तो जरा। 160 170 था 1, तो ये क्या था cos 1 माइनस का 8। फिर उसी तरह से सोचोगे कि सर 4x को पहले किस में ले जाएंगे, फिर x में ले जाएंगे, तो इसके लिए LHS को कन्वर्ट करो। इससे आइडिया लग गया कि तुमको लेना भी कौन सा है, LHS साइड को कंसीडर करना है कि नहीं। अब बताना क्या होगा सर, इसको लिखिए आप cos 2 इंटू 2x। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस कहाँ पे आता है, cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हमको माइनस में 1 रखना है कि प्लस में रखना है, प्लस में 1 रखना है। तो प्लस के लिए कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हामिद बताएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ये देखो 1 प्लस में लाना है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लास्ट वाला, वेरी गुड। तो कौन सा यूज होगा, तो यहां से देखना, लिखोगे 1, यहाँ से देखो 2, यहाँ क्या लिखोगे
साइन थीटा की जगह पे क्या है 2x, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 2x। अब बताना बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, ये वाला यूज किया गया। अब बताना साइन 2 थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2, आइए क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, या नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार लिखो, ऐसे समझो साइन 2x 2 बार है, तो एक के लिए क्या लिखोगे 2 साइन x और क्या हो जाएगा cos x, एक के लिए और लिखोगे 2 साइन x cos x, वही क्या हो गया है होल स्क्वायर। ये नहीं समझे ना, मैं बता रहा हूं, समझो आराम से समझो, कोई इशू नहीं है। सर आपको कैसे पता चल जाता, मैं तो 10 साल से आदमी कर रहा ना काम, तो 11th वाले बच्चे को नहीं यहाँ पे मिस्टेक होता, तुम भी 11th में ही हो, है कि नहीं, तो उससे पता चल जाता है हर टीचर को कि कहाँ पे बच्चे समझ। यहाँ से लिख साइन 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हो। अब बताओ सर थीटा के जगह पे सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे आई लिखो 2 साइन x, ये एक बार है, यहां से लिखो 2 साइन x और क्या लिख सकते हो। अब इसी चीज को तो मैं क्या किया, सेम पाथ है कि नहीं, सेम टर्म सेम एक्सप्रेशन कितने बार है 2 बार है कि नहीं, तो इनको होल स्क्वायर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में है तो। अब वहां से क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हो गया, नहीं हुआ अभी भी, देखो फिर से देख लो साइन 2 थीटा बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक बार लिखेंगे कि एक देख रहे, तो यहाँ से 2 को हम ये 2 बार ब्रेक करते हैं, इस तरह तो ये लिख सकते हो, फिर ये क्या हो गया साइन हो जाएगा कि नहीं 2 साइन एक्स cos x 2 साइन एक्स बोले। अब बताना बेटा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और साइन का स्क्वायर, अब देखो x में आ गया, ये क्या हो जाएगा cos का स्क्वायर x। अब ये मत करना कि स्क्वायर का मतलब एंगल का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर नहीं, ये सब समझना साइन का स्क्वायर और cos का स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2 4 जा क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। क्या अब ये फिर से तुमसे कराया जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस वेरी गुड, इसको जाके घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एकदम बेसिक से छोड़ देते हैं ना, ताकि एक ही बार तो इसको सॉल्व करता है स्टूडेंट के, पहले टीचर एक बार सॉल्व कर दिया बच्चे, उसके बाद जितने बार सॉल्व करो तुम्हारे पूरे क्लास में जब जब आएगा इसको प्रूफ करने को आ जाता है, पेपर में दे दिया जाता है, ठीक है ना, स्कूल वाले दे देते। अगला सवाल देखो, cos 6x को प्रूफ करना है, क्या क्या आएगा लिख लिए बच्चे। वन 170 लिखो cos 6x इक्वल टू, उसके बाद मैं लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन। ये सब देख रहे हो ना, तुमको क्या सिखा रहा है कि डबल एंगल को आप कैसे अपने लाइफ में ज्यादा देर स्पेंड करना, स्पेंड करोगे चीजों को याद रखोगे, तुम्हारी लाइफ में उसको कैसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में रखना ही पड़ेगा, मल्टीपल एंगल को, डबल एंगल को, ट्रिपल एंगल को, लीजिए ना। ठीक है, आज तो इरफान सर समझ में नहीं आया, स्मार्ट लग रहे हैं इतने में। तो 171 में क्या हो जाएगा, प्रूफ डेट cos 6x 32 cos 6x माइनस का चलो कैसे करोगे, सिंपल है सर, क्या है 6x है तो पहले किस में 3 में जाओगे ना, पहले 2 में जाओगे तो और लगेगा 2 में डायरेक्ट में जाओ, उसके बाद किस में 3 का जानते हो, 3 का एक्स में करना जानते हो ट्रिपल एंगल से। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे इसको एलएचएस लेके चलोगे देखते जाना, cos
पहले लिख लो इसको, थोड़ा सा और ऊपर लिखना चाहिए था ताकि पूरा अच्छे से। चलो कोई नहीं, मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बोर्ड को कैसे यूज करना है एक एक्सपीरियंस टीचर ही समझेगा। छोटा भी बोर्ड होगा तब भी मैं पढ़ा दूंगा, बड़ा भी होगा तब भी। वो धीरे धीरे हैबिट हो जाता है, वही काम हर दिन आदमी कर रहा है। अभी तो थोड़ा कम पढ़ाते हैं ना, नहीं तो अभी ये तो क्या, सुबह 8 बजे से क्लास होता था, रात को 8 बजे तक कंटिन्यू क्लास, 12 घंटा भाई। भाई जाके रूम में सोते थे, उसके बाद अगला दिन क्या पढ़ाना उसका प्रोसेस, सारे बैच का कॉपी चेक करना, ठीक है। फिर संडे के सारे का पेपर बनाना। एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं, एक ही इंस्टीट्यूट में सारा बैच मेरे ही पास था मैथ्स, उसमें एक ही मैथ के फैकल्टी थे, मैं ही। समझे। अभी तो मतलब थोड़ा सा अपना अभी कुछ स्टडी करना है, इसीलिए अभी क्लासेस क्या है, कम। अब तुम समझोगे यार मैं तो 5 ही घंटा आके अपने लिए पढ़ता हूँ, सर दूसरे के लिए 10 घंटा लग रहा है कि नहीं। तो तुम अपने पे अभी खूब अच्छे से काम करो। देखो यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, कॉस, देखना क्या लिखोगे, 2 का 3x। अच्छा, एक खास बात बताना बेटा, आपके ये RHS में सब क्या दिया है, एक्स में दिया है कि साइन भी है कि टेन भी है, कॉस ही है, सारे क्या है। अच्छा ये आप सोचो ना, 2 थीटा, इसको क्या सोचो, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के लिए बहुत सारा होता है, लेकिन सिर्फ कॉस वाला कौन होगा, तो सर ये होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अच्छा ना, आप यहीं पे लिखो ना, जब भी आप लोग सॉल्व करना हो ना, तो यहीं पे ऐसे लिखना कि ये वाला फॉर्मूला यहीं यूज के। अब मैं ना थोड़ा सा आप ही के बता देता हूँ, आप लोग को लिए बता देता हूँ, ये यहीं पे यूज कर, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, कॉस, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 3x है, तो स्क्वायर 3x माइनस का 1, बोलो हाँ या ना। अब सोचो, अच्छा है सर, ये तो डायरेक्ट आ सकता है। अब सोचो क्या सोचोगे, या दूसरा बच्चा सर ऐसे ले लिया तो कॉस, ऐसे भी ले सकता है ना कोई कोई। तो यहाँ पे क्या, किसका एंगल यूज करोगे, ट्रिपल एंगल, उसका भी करके दिखा देंगे, बट हम लोग ये ना डबल एंगल वाला यूज करें। अब बताना, बस खाली तुमको बता देते हैं, यहीं पे यूज करो, यहीं फार्मूला लिखो जस्ट नीचे। देखना हामिद, कल का क्लास का है ये, cos 3 थीटा का बस खाली फार्मूला देख लो। पहले आता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, सब cos ही cos है। अब ये लोग को कैसे याद है, क्योंकि ये लोग क्लास में किया था। क्लास करने से क्या होगा कि डिग्री हाईएस्ट वाला पहले होता है, दोनों जगह 4 होता है, तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा रेगुलर क्लास करने वाले को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। सर और डिप्रेशन में ला दीजिएगा हमको हामिद को, अरे नहीं मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो जाके क्लास देखना, अपलोडेड हो चुका है, यहाँ से देखो। अब यहाँ स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्योंकि cos 3x का एक बार और आएगा, तो इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। अब बताओ इसका ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, 16 होगा ना। a का स्क्वायर पूरे a की जगह पे क्या है, 4 cos क्यू एक्स, तो इसको लिखो 6x, और यहाँ प्लस का लिखो b का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है 4 cos क्यू एक्स। और बताओ बेटा आपका क्या हो जाएगा, b कितना है 3 cos एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 32 cos 6x प्लस का 18। ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब एनसीईआरटी का। ये क्या होगा 8 8 2 जा 16, नहीं नहीं 8 कैसे, और भी है ना, ये भी होगा ना, ये 8 हो जाएगा, 8 3 जा
24, 24 टू जा 48, ये माइनस का। आइए क्या हो गया, cos 4x, अब माइनस का 1। तो डिग्री पहले सबसे बड़ा वाला लिखा, पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री लिखा, फर्स्ट राइट हाईएस्ट डिग्री cos का। अब ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्टिव पेपर में अगर ये तीनों क्वेश्चन दिए तो कर दोगे, हो जाएगा ना। ये एनसीईआरटी का है। तुम लोग ये घर से ना 2 एंगल पे पहले ये वाला घर से सॉल्व करके आना, ट्रिपल एंगल से सॉल्व करके आना, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करना, मतलब करना थोड़ा सा करके आना तो। बट डबल एंगल से ना इजी है, तुरंत हो गया, हो गया। ठीक लग रहा है, थोड़ा 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 ठीक लग रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक। अब मैं इसे क्या ही पूछूं कि कहाँ जाना था, क्यों जाना था, किस लिए जाना था, मेरे को पता है कि कहीं जाना नहीं था, ऑप्शन ऐसे ही कर दिया है बच्चा। मैंने झूठ नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं कि सर को कुछ जवाब देना है, तो देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाता है। कुछ नहीं है, सोया था, संडे था, है ना जी, सोए थे ना कल। नींद कभी भी आ रही है, आदत छोड़ दो, रेगुलर रहो बच्चों की तरह, ये सब करो, इस सबसे दोस्ती बनाओ, पढ़ने वाले माहौल में रहो, ये इनसे कुछ कुछ पूछो घर पे, उस चीज को पढ़ कर आओ, तभी जाके वो भाई पढ़ के आओ ना, फिर सब खत्म हो जाएगा। आज तो मैं तुम्हारा दूर करूंगा सारा टेंशन, अभी क्लास लूंगा तुम्हारे ही लोग के बाद, थोड़ा सा गाइड करूंगा तुमको ताकि परेशान ना हो। मेरे रहते कैसे परेशान हो सकते हो, सवाल को परेशान करना है, सवाल तुमको करे, सवाल को तुम भी करो, तो कहोगे तुम आए हो मेरी जिंदगी में, मैं तुमको 4 तरह से सॉल्व करूंगा, इंटरेस्ट लो। सॉरी सॉरी, ऑनलाइन वाले परेशान नहीं हो करोगे, ईयरफोन हटा दोगे थोड़ा देर के लिए, 2x के स्पीड में देखते हो, है ना जी। नेक्स्ट सवाल क्या किया जाए, हाँ एक और क्वेश्चन उसको होमवर्क में करना। वन 172 हो जाएगा ये इसी तरह से। क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ, हिंट्स दे क्योंकि अगर ये देखो ना, सुनो, हाँ एलएचएस लिखोगे, वेरी गुड। अच्छा अब ये देखो ना, ये अगर इसको लेके जाओगे तो ये जाएगा 5/2x होगा, 5/2x को फिर कैसे लेके जाओगे, तो दूसरा ऑप्शन यही है कि सर इसको ना आप चेंज कर दो, आप तो डबल में भी नहीं हो रहा, ट्रिपल में भी नहीं हो रहा, इसको चेंज कर दो सम में, सम वाले को कंपाउंड एंगल में, कंपाउंड एंगल को मतलब एडिशन करना, कंपाउंड पढ़े हो ना, दो कंपाउंड एंगल समझते हो, यहाँ कंपाउंड समझ लो, ऐसे वाला कंपाउंड बनता है, ये H2 कंपाउंड बना, तो इसी तरह से सम याद रखो, बस आइडिया रखो। अच्छा सर तो इसको 3x + 2x दोनों तरफ कॉस लगा दो, यूज करो, तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लगा देना कॉस। अब बताना इसका क्या होता है फॉर्मूला, कॉस a + b का कॉस a कॉस b माइनस होगा ना, याद रखोगे, ये सब यही सब छोटी छोटी बात डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब ये नहीं कि सर बताए तब सुन के बताओ, थोड़ा पहले बताने की कोशिश करो, ऐसे टेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर, बहुत सारा चीजें नोट्स करने में रिविजन होता है, बार बार प्रैक्टिस कर पाओगे।
लिख लिया ना बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करें। क्वेश्चन नंबर बताओ तो बेटा। हाँ 16 सबके साथ मल्टीप्लाई में, एक के साथ नहीं, तीनों के टर्म के साथ। कैसे बनेगा, कोई आइडिया देगा? सर ये देखो, एक बात बताओ, ये चीज है, ये चीज तुम लोग को बहुत पहले भी एक बार बताए थे, याद है? इस टाइप का सवाल देखो तुम, कहीं इस तरह का दिए थे तुम लोगों को, डबल एंगल पूछे थे। क्वेश्चन खोज के बताओ तो कौन सा क्वेश्चन में इस तरह का सवाल खोजो तो जरा। हाँ हाँ -7 होगा कहीं, सही बोले थे। माइनस के लगा लो उसमें, कहीं एक जगह माइनस होगा बेटा, मिस्टेक है। खोजो ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो समथी दिया है, साइन 2 थीटा पूछा है, डबल एंगल के आसपास ही होगा। डबल एंगल जो पढ़ा है ना, तुम कंपाउंड में चलेगा, डबल एंगल के पहले जाओ, डबल एंगल के आसपास ही होगा। डबल एंगल पढ़ाएंगे उसके बाद कोई क्वेश्चन, तो आइडिया दे रहे हैं हम, तुरंत बता देंगे तो, लेकिन तुम खोजो अपने नोट्स में, हमारे मेरे पास सब खोजो, कहाँ है डबल एंगल, कहाँ पढ़े हो? डबल एंगल कहाँ है तुम्हारा? अब जाके ना, नहीं मिल रहा है ना, हाईलाइट करोगे कि डबल एंगल कहाँ है, एकदम वहां पे, एकदम ऊपर में लिखोगे हाईलाइट करके डबल एंगल। और आगे जाओ इधर, आगे जाओ, और लिखे ही नहीं होगा डबल एंगल तुम लोग। यहाँ से लिखे हो डबल एंगल, मिला? तो क्वेश्चन कोई खोजो इस तरह से। 153 देखो तो, हाँ मिला ये क्वेश्चन। इसमें क्या किए हैं, क्या किए, क्या किए हैं? करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कोण। तुम लोग इस तरह से अपना नोट्स नहीं पढ़ते हो घर पे, नोट्स तुम नहीं पढ़ते हो, नीड ही नहीं पड़ता है। नहीं अच्छा कोई नहीं भाई, तुम ना पहले अपने नोट्स पे कमांड रखो, इसमें मेरे नोट्स में क्यों नहीं, अगर मेरे नोट से क्यों नहीं बन रहा, अगर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो इसको करो ऐसे सारे नोट से बनेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ हमेशा चांस रहता है ऐड करने का। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1, ये क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, तभी तो ये सब 2 2 दिया हुआ है। ओ भाई साहब,
अब यहाँ से देखो, हाँ -3/4। अब इसी के हेल्प से ना सब निकल जाएगा। देखना कैसे, तुमको ये चाहिए 16, ये बताओ कैसे निकलेगा, -3/4। ये कैसे निकलेगा, देखना यहाँ निकाल देता हूँ, cos 2 थीटा हो रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हो 2 थीटा, ये वाला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हमीद ये देखो लिख सकते हो कि नहीं, तो 1 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, -3/4 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, वासिम वासिम, पाइथागोरस, इसी से सब आ जाएगा, उससे भी कर सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं ना कि सबको साइन में, साइन 2 थीटा में ही चेंज किए, तो पाइथागोरस से निकालने का जरूर है, क्योंकि ये नहीं ना बताया कि किस क्वाड्रेंट में है, ये भी तो बात है, बट उससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कितना आ गया बेटा, 1 बाई क्या आ गया, 7, तो इसका वैल्यू आ गया 1/7। अब किसका रह गया है, क्यों, -1/8, -1/8, ठीक है बेटा, थैंक यू। तभी तो सबका एलसीएम कुछ हो रहना चाहिए 16 के आसपास, है कि नहीं। अब ना ये हो गया, ये एक आ गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 3 के लिए कॉस है कि साइन है, साइन। अब इसको भी किस में चेंज कर दो, बताओ, 2 में चेंज कर सकते हो, हाँ कर दो, साइन 3 × 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा, 3 साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला हामिद को बताना पड़ेगा। देखो हामिद, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 कम डिग्री वाला 3 साइन थीटा, और ज्यादा डिग्री वाला -में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 3 थीटा के जगह पे क्या है, देखो ये थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, 2 थीटा, तो जहां जहां थीटा होगा वहां वहां क्या आएगा, 2 थीटा। अब इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये माइनस का 3/4 रखो या -3/4 का क्यूब करो, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर है। तो यहाँ पे करते हैं सर, इतना दूर यहाँ से कर लीजिए, 3 साइन 2 थीटा, सर कॉस क्लियर 4 लिखना है, कॉस 4 लिखना है, यहाँ है ना -1/8, माइनस का कितना आ रहा है बेटा, 23, देख लेना मिला लेना क्या आ रहा है। किसका, भाई बच्चे हो तुम अभी,
टाइम बताने के लिए अभी बच्चे हो, अभी थोड़ा सा और बड़े हो जाओ। लिख लिया ना बेटा इधर का? हो गया। आ गया, हाँ सही है, -23 आंसर आ रहा है। अब देखो बेटा, सब मल्टीपल एंगल कवर करेंगे, ठीक है ना, सब मल्टीपल एंगल, सब मतलब मल्टीपल से छोटा, ठीक है ना। मल्टीपल से छोटा क्या क्या होता है, सब मल्टीपल का मतलब पहले से आइडिया है, बस खाली लिख देना है, इससे समझे, पहले से तुम लोगों को आइडिया है। सब मल्टीपल में क्या क्या आ जाएगा दिखा देते हैं, जैसे सब मल्टीपल में हो जाएगा, सब मतलब क्या होता है, जो भी है उससे छोटा, जो भी है उससे छोटा, जैसे ये sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तो सर हम लोग याद ही कर लेंगे, अब लोग तो हम लोग याद ही कर लेंगे। यहाँ पे लिख दिया क्या, थीटा, सब हो गया, इससे छोटा हो गया, इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो सर यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, ये पहले से तुमको पता है, और छोटा कर देते हैं, यहाँ θ/2 ही ले लिए, तो क्या लिखोगे, और छोटा कर दिए, बताओ कैसे लिखोगे, 5θ/14, और बस बता रहे हैं, ये सब आएगा नहीं यूज करने को, मतलब एक बता दे रहे हैं कि यहाँ जो भी उधर उधर आपने, ये सब मल्टीपल है कि नहीं, कि मेन फॉर्मूला ये था तुम्हारा, ठीक है। इसी तरह से किसमें सोच सकते हो, बताओ किसमें सोच सकते हो, इसको ना डायरेक्ट ऐसे लिख देना, जैसे जैसे कि फॉर्मूला नंबर टोटल कितने हुए थे बताओ तो, फॉर्मूला नंबर बताओ तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 200 कितना था, 213, 214 होगा। 14, तो एक काम करो ना, इसके पहले जो सब मल्टीपल है ना, वहां पे लिख दो 214, इसको लिख दो, पूरे को लिख दो 215, ठीक है, ये पूरे को लिख दो, ताकि तुम नंबरिंग चलेगी ना, तो मैं जब बाद में रिविजन करूंगा तो इस तरह से देखो, लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, ये पूरे को सब मल्टीपल वाले को ही लिख दो 15, इसके बाद मल्टीपल वाले को लिख दो कितना, तो ट्रिपल वाले को तो सर कुछ नहीं लिखवाए हैं, डबल वाले को भी कुछ नहीं लिखवाए, नहीं तो लिखो ना उसको, तो फिर डबल वाले को लिखो कितना, डबल वाले से स्टार्ट करो, डबल वाले को पूरे को क्या लिख दो, नहीं 15 नहीं ना, कितना था, कितना तक था हम लोग का, 12 तक था, 14 तक पहले से है, डबल के पहले से 14, तो उसको लिख दो 15, फिर क्या लिखोगे, 216 किसके लिए होगा, 216 किसके लिए होगा, डबल एंगल बोल रहे हैं, डबल एंगल पहले बताओ क्या क्या लिखोगे, कैसे लिखो, डबल एंगल के लिए क्या होगा, 215 होगा, किस बताओ क्या होगा, 15, 215 लिख लो ना, कि किसी के छूटे के नहीं, उसके बाद तो क्या पढ़ाए थे, ट्रिपल एंगल 16, ये डबल एंगल के लिए लिखो, ये ट्रिपल एंगल के लिए लिखो, और बताओ इसके बाद, हाँ मल्टीपल एंगल के लिखो, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल के लिखो, यहां से आ जाए तो 218, यहां से देखो बेटा 2 cos थीटा बराबर, समझ रहे हो ना, ये तुमको पहले से भी पता है कि सब यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, अब इसी को क्या कर दो, cos थीटा बराबर लिखना होगा तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस का sin स्क्वायर θ/2, एकदम सब छोटे छोटे लेके चले जाओ। अब यहाँ से मान लो क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, सर 2 tan थीटा होता है, और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो इसको सब मल्टीपल में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर 2 tan θ/2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर θ/2, तुम लोग एक ये लिख के दिखाओ तो देखते हैं कौन लिख पाता है, साइन थीटा बराबर 2
टेन थीटा बाई टू, डिनोमिनेटर में क्या होगा फिल करके बताओ, कोस थीटा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, डिनोमिनेटर में इसके क्या होगा बताओ तो जरा। क्या देख रहे हो बेटा, डबल एंगल में होगा। हाँ डबल एंगल में होगा। साइन टू थीटा का होगा टेन के फॉर्म में, देखो तुम लिखे नहीं हो डबल एंगल, देखो 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 डबल एंगल। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब देखो यहां से सोचो, ऐसे ही सोचोगे। अच्छा सर अब समझे कि साइन टू थीटा बराबर क्या होगा, टू टेन, यहाँ थीटा होता है और यहाँ 1 माइनस का, ये प्लस का, तो सर प्लस का, तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है, यही तो बताया। तो सिर्फ यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, हाफ थीटा। तो सिर्फ तुमको क्या लिखना था बताओ, हमें क्या लिखना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ cos थीटा बराबर cos टू थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अप्रोच करो, डायरेक्ट लिख मत दो, बैक जाओ नोट्स को पलटो। अब देखना है एक क्या करना है, यहां से मान लो हम यहां लिखे साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा का क्या होगा बताओ, फोर, बताओ हामिद, यहाँ देखो साइन में क्या होता है ना, थ्री तो आएगा ही, साइन भी आएगा, अब फोर आएगा साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ साइन थीटा होगा, डिग्री यहाँ पे ज्यादा होगा, बाद वाला 3 डिग्री होगी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक 12 नंबर लिखेंगे, फिर 13 नंबर देखेंगे। यहाँ पे देखो cos थ्री थीटा बताएगा, cos थ्री थीटा पुराने वाले बच्चे बताओ जो आए थे, cos क्यू थीटा, ये वाला बात यहाँ जाए भाई, cos में तो सब cos में होगा, साइन में तो सब साइन में होगा, बोलो साइन में तो सब क्या होगा, cos में होगा तो सब cos में होगा। ठीक है, अब यहाँ से बताओ ये क्या होगा, ये हो गया, तो अब ये वाला चीज यहाँ लिखोगे, बोलो हाँ या ना। अब क्या किए, यहां पे लिख दिए साइन थीटा, तब क्या करोगे सर, यहां जो भी है उसका क्या हो रहा है, 3 गुना कम हो रहा है, 3 गुना कम हो रहा है ना, ये 3 गुना ज्यादा है या 3 गुना कम, तो यहां से क्या लिखोगे, थ्री थीटा बाई थ्री, बोलो हाँ या ना। तो ये सब जो है ना सब मल्टीपल एंगल है। चलो अब किसी भी फॉर्मूला का कर दोगे कि नहीं कर दोगे, किसी फॉर्मूला का जब यूज करके कर लोगे कि नहीं, सब मल्टीपल मतलब यही है, बस हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करके तुम लोग को क्लास ओवर कर देंगे आज। हाँ वही होमवर्क ही देंगे। हाँ हाँ आओ ना, लिख लिया ना बेटा ये पूरे, लिख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दो तो बेटा, आप सब बताओ क्वेश्चन नंबर 170।
4। कितने तक हो गया था फार्मूला? 15, 16, 18 तक, 19। ये होमवर्क में कर लेना, ये डिस्कस कर देंगे। ट्राई करना, डीपीपी ट्राई करना। आइए इसको भी ट्राई करना, अगर हो पाएगा तो। इसको जानते हो किस में चेंज करके करना? नहीं, थोड़ा है लेंगे, अच्छा क्वेश्चन करना। इसको 10 में कन्वर्ट करना, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना। हाफ एंगल वाला भी, हाँ 10 नहीं, 10 में कन्वर्ट करना, 10 वाला। 2 10 अल्फा बाई 2, 2 10, इसको दिखा देते हैं तरक करके ना। 2 10 लेंदी जाएगा अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको कन्वर्ट करना, 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 10 स्क्वायर। पूरा 10 अल्फा को मान लेना तुम लोग क्या, टी। क्या मान लेना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे इसलिए तो 2 आया है। इसको मान लेना 10 अल्फा बाई 2 को टी, अब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। 1/2 देखो 10 अल्फा बाई 2 तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लेट कर लेना, लेट 10 अल्फा बाई 2 को टी लेट कर लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का। इस तरह से 10 में बहुत सॉल्व किया तो सवाल नहीं हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। एक्स्ट्रा फॉर्मूले कुछ लिख देते हैं। आज हो अच्छा, अब तुम लोग समझ गए क्योंकि मैं इतना देर कैसे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं 10-10 घंटा का एक दिन का क्लास कंटिन्यू लेता था, ब्रेक सिर्फ लंच का ब्रेक होता था, समझे। और दूसरा चीज है, एक ही चीज बार बार रिपीट होता है ना, खाली लिखते जाओ लिखते जाओ। हाँ, क्वेश्चन याद हो जाएगा तो मोबाइल भी नहीं देखना पड़ेगा, सीधा एक के बाद क्वेश्चन ही। थोड़ा टफ है, रील्स के जमाने में तो क्वेश्चन याद करना टफ हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तुरंत लॉजिक से बना सकता है इंसान। तब हो गया ये वाला रहने दो, बस 20 तक ही रखो। ओवर कर दे आज इतना ही कर दे, छोड़ दे। चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अब एक चीज बताओ बेटा, दोस्तों को क्या करो, लेक्चर को क्या करो, शेयर करो, और करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करना ही है, जरूरी है। 11th क्लास के लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। अपने दोस्तों में शेयर किए हो, कर देना। जाओ आप कर दो, हाँ आप कर दो बेटा, बाय बाय।